Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to talk about two companies from the B2B jewelry manufacturers. तो we have already looked at the B2C companies को देख लिया था, like आप देखो टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, सेनको, पीएन गडगिल एंड डीपी आभूषण, ये पांच कंपनी वी हैव कवर्ड फ्रॉम द B2C सेगमेंट. एंड टुडे नाउ वी आर गोइंग टू कवर टू कंपनीज जो है स्काई गोल्ड और एक हो गया आरबीजी ज्वेलर्स. तो स्काई गोल्ड इज़ अ प्योर B2B मैन्युफैक्चरर एंड आरबीजी जो है वो B2B में भी है उनका 50% एंड 50% उनका B2C वाले सेगमेंट से भी आता है. तो फर्स्ट वील स्टार्ट ऑफ विद द B2B कंपनी दैट इज स्काई गोल्ड. ठीक है, अभी स्काई गोल्ड का अगर देखूँ, इनका बेसिकली उनके जो क्लाइंट्स है, बेसिकली ये बिजनेस मॉडल थोड़ा देख लेते हैं कि B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चर्स करता क्या है. दे केटर, आप देखो, दे सप्लाई ज्वेलरी टू कल्याण हो गया, उनके क्लाइंट्स लाइक मलाबार, कल्याण, जॉय लुकस, फिर कैरेट लेन हो गया, इनको दे सप्लाई द गोल्ड एंड फिर जो प्रोसेस हो गया सब बना के बेचते हैं इनको जो रिटेलर्स है एंड रिटेलर्स देन सेल इट टू अस. ठीक है, तो यही है मतलब B2B कंपनी है एंड इनका थोड़ा मार्जिन्स कम रहता है क्योंकि B2B सेगमेंट में. एंड यहाँ पे अगर देखूँ B2C से ज़्यादा टेलविंड्स इज इन B2B वाले सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है अगर देखूँ इन पूरे इंडस्ट्री B2B ज्वेलरी वाला इंडस्ट्री देखूँ तो FY21 में ऑर्गेनाइज वॉज अराउंड, अनऑर्गेनाइज वॉज 90% एंड खाली 10% इज ऑर्गेनाइज. अभी FY24 में अगर देखूँ लास्ट ईयर तो 38% वो ऑर्गेनाइज हो गया है एंड 62 इज रिमेनिंग जो है वो अनऑर्गेनाइज है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि भाई FY28 तक इट वुड बिकम 43% जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा एंड जो रिमेनिंग है दैट वुड बिकम अनऑर्गेनाइज, तो जो बाकी रहेगा. तो आप देखो जो जो B2C वाले सेगमेंट में मेजॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज के पास अभी आ गया है, बट यहाँ पे तो स्टिल द मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज विद अनऑर्गेनाइज सेगमेंट. तो यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है एंड द कंपनीज आर ऑल्सो रिपोर्टिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर आप देखो तो सबसे पहले तो स्काई गोल्ड का अगर देख लूँ तो इनका Q4 का देखो तो सेल्स ग्रू 106%. ठीक है, EBITDA ग्रू 150% एंड पैट का ग्रोथ है 180%. मतलब एक तो आप सेल्स भी ग्रो कर रहे हो 100%, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है. एंड पैट में मतलब आप ऑपरेटिंग लेवरेज भी लेके आ रहे हो क्योंकि मार्जिन एक्सपांड हुआ है. तो EBITDA मार्जिन 6% था, लास्ट ईयर 4.9 था एंड पैट मार्जिन 3.6 हो गया, लास्ट ईयर 2.7 था. ये एक्सपोर्ट भी करता है. ठीक है, तो 8% ऑफ द रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है. 92 इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं उनके B2B ज्वेलरी जो है. इनका वॉल्यूम्स अगर देखो, ठीक है, तो दे कैन मेक अराउंड, आप देखो 460 केजीज और 460 केजी पर मंथ का गोल्ड बना सकता है. एंड लास्ट क्वार्टर वो 447 के आसपास था एंड वाई देखूँ तो 300 था. मतलब यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ गया है वॉल्यूम्स में भी. अलग एंड उनका अगर देखो तो दे रिसेंटली दे हैव अक्वायर्ड टू कंपनीज. आप देखो Q1 Q2 के अक्वायर किया था, दैट वाज स्टार मंगलसूत्र एंड एक स्पार्कलिंग चेंज करके. तो ये भी मतलब सिमिलर आप देखो ये भी चेंज मंगलसूत्र लाइट वेट ज्वेलरी में ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे भी मार्जिन उनका ज़्यादा बन सकता है. पूरा FY25 देखो तो उनका सेल्स ग्रोथ हुआ 103%. मतलब पूरे साल में भी दे हैव ग्रोन अराउंड 103. लास्ट क्वार्टर भी 100% ग्रोथ था, उसके पहले भी 95, 100, 90% प्लस 100%, ट्रिपल डिजिट के आसपास ही है इनका ग्रोथ. एंड गाइडेंस भी वो कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर दे आर इंक्रीजिंग द गाइडेंस. मतलब यही चाहिए हमें एज एन इन्वेस्टर कि भाई जो कंपनी एवरी क्वार्टर गाइडेंस बढ़ा है हमें तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा डालना चाहिए. तो इनका अगर देखो पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था FY25 में 6,300 करोड़ के आसपास का सेल्स बाय FY27 तक 6,300 करना होता. फिर Q3 में के आसपास आके बोला था कि दे वांट टू डू अराउंड 7,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू. फिर अभी Q4 में आके बोल रहा है दे वांट टू डू अराउंड 7,600 करोड़ के आसपास का सेल्स. तो मतलब कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली दे आर पर रिवाइजिंग द गाइडेंस एंड दे आर डिलीवरिंग वैसा नंबर भी डिलीवर कर रहे हैं. ठीक है, मतलब 100% ग्रोथ भी आ रहा है. तो इनका पूरे साल का देखो 100% ग्रोथ 103%, EBITDA ग्रो 154% एंड पैट का ग्रोथ था 227%. इसमें थोड़ा पैट में आप देखो उनका क्या बोल सकते हैं, एक उन्होंने शेयर्स भी बेचे थे, उनके पास जो अदर इनकम भी है थोड़ा उनका HDFC बैंक और उनके शेयर्स भी थे उनके पास, तो वो अगर निकाल के देखूँ तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. तो यही है मतलब इनका
Q4 में भी अगर देखूँ तो और एक कंपनी दे एक्वायर्ड, दैट इज़ गाना गोल्ड करके, गाना एंड गोल्ड करके कंपनी है, वो एक्वायर किया। एंड क्वार्टर अगर देखूँ उन्होंने मतलब क्लाइंट्स में भी अगर देखूँ तो दे स्टार्टेड ऑफ विद मलाबार, उनका सबसे ज़्यादा 8 मतलब जब 2-3 साल पहले उनके क्लाइंट्स देखो तो उतने कुछ थे नहीं खास, तो मलाबार हो गया, थे मतलब कम थे क्लाइंट्स, 7-8 क्लाइंट्स ही थे, मलाबार, सेनको, कल्याण। बट अभी नाउ दे आर एक्सपांडिंग एंड Q3 में उन्होंने इंद्रिया करके जो है आदित्य बिरला ज्वेलर्स का, उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर कैरेट लेन में Q2 के आसपास कैरेट लेन के साथ साइन किया था। फिर पीएन गडगिल के भी साइन किया था इन Q3 के आसपास। एंड रिलायंस का भी, मतलब रिलायंस ज्वेल्स जो है उसको Q4 में साइन। तो मतलब खाली ऑलमोस्ट टॉप प्लेयर्स आ गए, जॉय लुकस आ गया, सेनको आ गया, थंगामाइल ज्वेलर्स आ गया, फिर आपका ये पीसी ज्वेलर्स हो गया। एंड मलाबार द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वहाँ से आता है उनका, मलाबार से। खाली एक क्लाइंट जो बाकी है दैट इज़ तनिष्क द लीडर, ठीक है। तो खाली तनिष्क के अलावा सब क्लाइंट ऑलमोस्ट आ गए उनके पास। तो वो बोल रहे हैं कि वो भी आ ही जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट ऑल आर डिपेंडेंट नाउ ऑन स्काई गोल्ड एज अ B2B मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मतलब सबको माल सप्लाई करता है स्काई गोल्ड। एंड स्काई गोल्ड फिर और ये सब जो B2C ज्वेलर्स है उसके बाद दे सेल टू अस, ठीक है। तो यहाँ पे B2B में यही है, मतलब एक स्काई गोल्ड हो गया, एक RBC ज्वेलर्स हो गया, और छोटे छोटे आशापुरी गोल्ड हो गया, एंड और उत्सव CZ हो गया। तो ये सब भी है छोटे प्लेयर्स। बट हाँ मतलब अभी नाउ फोकसिंग ऑन स्काई गोल्ड। तो वो लोग ने अगर देखूँ तो दे आर टारगेटिंग के भाई, दे वांट टू बूस्ट देयर कैपेसिटी टू अराउंड 4.5 टन्स, मतलब अराउंड 4500 kgs पर मंथ मैन्युफैक्चर करना है ये बाय, अगर देखूँ 3-4 साल में। अभी कितना करता है 450, मतलब 460 kgs पर मंथ मैन्युफैक्चर कर रहा है। एंड वो बोल रहा है कि 10x करेगा, 4500 करना है। तो मतलब अगर एक ही महीने में वो 10x करने का गाइडेंस दे रहा है, तो आप समझ लो कि भाई टेलविंड्स तो बहुत स्ट्रांग है ये सेक्टर में। एंड उनका अगर FY26 का भी गाइडेंस देखो, ठीक है, तो FY26 में दे आर टारगेटिंग अराउंड 5400 करोड़ ऑफ सेल्स। तो दैट वुड कम टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 52% YOY देखो तो। एंड पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 4%, अभी कितना था 3.7%। तो थोड़ा वहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है। एंड वॉल्यूम्स के टर्म में, मतलब कितना केजीज वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, दे आर टारगेटिंग अभी कितना है 460 के आसपास है, 460 kg पर मंथ। दे आर टारगेटिंग इट वुड गो अप टू 650 to 700 kgs पर मंथ। तो वहाँ पे भी ग्रोथ आ रहा है। एंड पूरा FY27 का मतलब फॉर थोड़ा लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है, दे वांट टू रीच अराउंड 7,600 करोड़ ऑफ सेल्स। तो दैट कम्स टू अ CAGR ऑफ 47%, अगर अभी से लूँ तो FY25 से लेके FY27 तक 2 साल का। तो 50% के आसपास ही आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अगर देखो, दे वांट टू गो टू अराउंड 900 kgs पर, मतलब उनका वॉल्यूम्स जो है दैट वुड रीच अप टू 900 kgs। तो मतलब 650, अभी कितना 460 से 650 जाएगा इन FY26। FY26 के बाद FY27 में वो टारगेट कर रहा है 900 kg, 900 kg, सॉरी। एंड पैट मार्जिन वो बोल रहा है इट वुड बिकम 4.5%। तो पैट मार्जिन भी उनका इंप्रूव है एवरी ईयर एवरी क्वार्टर। एंड EBITDA मार्जिन 6.2 to 6.3%। एंड उनका वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो कम होकर 52 to 55 हो जाएगा बाय FY27। एंड उन्होंने बोला है कि अभी जो इतने एक्सपेंसिव जो हो गए गोल्ड के प्राइसेस, तो दे आर मोर एक्सपांडिंग इनटू 14 कैरेट 18 कैरेट डायमंड स्टडेड वाले लाइट वेट ज्वेलरी में ज़्यादा जा रहे हैं। रोज़ गोल्ड हो गया उसमें ज़्यादा केटर कर रहे हैं। तो वो एक्विजिशन जो भी किया था उन्होंने, एक तो गाना एंड गोल्ड, और जो पहले भी मतलब ये स्पार्कलिंग चेन और ये स्टार मंगलसूत्र, मतलब मंगलसूत्र भी बना सकते हैं, बैंगल्स चेन, ये सब सेगमेंट भी केटर कर रहे हैं जो लाइट वेट ज्वेलरी में आता है। तो इसके वजह से उनको मार्जिन भी ज़्यादा मिलता है। एंड अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देखो तो कि भाई दे आर टारगेटिंग जो जोग्राफिकल मिक्स है उनका एक्सपोर्ट भी 8% है। तो वो बोल रहे हैं एक्सपोर्ट वुड गो अप टू अराउंड 20-25% के आसपास एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग 75 to 80% है वो स्टिल डोमेस्टिक में ही रहेगा, मतलब इंडिया में, मतलब अच्छा खासा मेजोरिटी जो है दैट वुड स्टिल रिमेन इन द डोमेस्टिक ऑपरेशंस। और अगर देखूँ इनका इनका अभी थोड़ा कैश फ्लोज में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश CFO मतलब नेगेटिव है आपका, देखो ट्रेड रिसीवेबल भी कितना बढ़ गया है, प्रॉफिट का अराउंड 2.53 टाइम्स का प्रॉफिट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा है। एंड वो बोल रहा है कि भाई अगर देखूँ तो FY 2027 तक वो बोल रहा है कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब तक तो कुछ होया नहीं, ठीक है। एंड उन्होंने अभी इसीलिए जो जो कैश फ्लोज में जो मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने इसीलिए एक नया मॉडल डिज़ाइन किया है। वो क्या है, एडवांस गोल्ड स्ट्रैटेजी। अभी इसमें क्या होता है बेसिकली, इनका जो कैपिटल है वो फंसेगा नहीं इन बाइंग ऑफ गोल्ड, क्योंकि टिपिकली क्या होता है बेसिकली
अगर आपको एग्जांपल ले लो कल्याण, ठीक है, कल्याण इज गिविंग ऑर्डर टू स्काई गोल्ड कि भाई हमें इतना प्रोसेस इतना ज्वेलरी चाहिए, 100 किलो ज्वेलरी का हम लोग को सब डिज़ाइन बना के दो, ठीक है। तो अभी स्काई गोल्ड क्या करेगा, स्काई गोल्ड को भी तो कहाँ से तो खरीदना पड़ेगा, तो उसको भी पैसा लगेगा स्काई गोल्ड को, 100 किलो का जो भाव होएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसका कैपिटल क्या बोलते हैं स्टक हो जाता है, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि भाई जो जो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कल्याणी ऑर्डर दे रहा है, तो कल्याणी उनको दे विल प्रोक्योर एंड प्रोवाइड देम द गोल्ड, ठीक है। तो रॉ जो गोल्ड है वही दे देगा, एंड फिर दे कैन प्रोसेस एंड मेक, उनको जो प्रोसेस करके दे कैन सप्लाई इट बैक, ठीक है, जो भी होगा। तो इसलिए उनका कैपिटल वहाँ पे फंसेगा नहीं। तो ये एक अच्छा है कि भाई नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड फॉर देम। तो ये उनको थोड़ा वर्किंग कैपिटल और सब में भी थोड़ा हेल्प करेगा। एंड दूसरा और एक है कि उनका मार्जिन भी कहाँ से एक्सपांड हो जाएगा, और जो उनका जो डायमंड्स वाले जो सेल है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, दैट इज़ अराउंड 1% FY 25 में। वो बोल रहा है कि FY 27 तक वो 4-5% भी हो जाएगा। तो डायमंड वाला जैसा मिक्स बढ़ेगा उतना उनका मार्जिन भी एक्सपांड होगा। एंड ये जो एडवांस गोल्ड वाला जो स्ट्रैटेजी है दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स। मतलब अगर 100 किलो का अगर ऑर्डर आया उनको, तो क्या बोल सकते हैं 5%, मतलब 5 kgs जो है दैट वॉज वर्किंग ऑन दिस एडवांस गोल्ड स्ट्रैटेजी। वो बोल रहे हैं FY 26 में इट वुड बिकम अराउंड 7.58%, एंड FY 27 में 10%, FY 30 तक वो बोल रहा है 30%। तो ये जैसे 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 ये वाला मॉडल जो है उनका बढ़ेगा उतना उनको थोड़ा कैश करंट जो है वो थोड़ा कम पड़ेगा। तो ये एक अच्छा है। एंड इसमें अगर देखो B2B ज्वेलरी में द मार्केट लीडर इज एक कंपनी है दैट इज एमरल्ड ज्वेलरीज, ठीक है, एमरल्ड ज्वेल्स। तो ये दे आर मैन्युफैक्चरिंग अराउंड 2 to 3 टन, मतलब 2000-3000 kgs पर मंथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये लोग अभी कितना कर रहे हैं 450 kgs पर मंथ, 460 kgs। तो इनका प्लान है कि टू बिकम द मार्केट लीडर एंड टू मैन्युफैक्चर अराउंड 4500 kgs पर मंथ। तो ये बहुत ही बोल्ड गाइडेंस है। अभी वही है एग्जीक्यूशन रिस्क है, ठीक है। अभी उन्होंने अभी दे आर प्रमोटर्स वर ऑल्सो सेलिंग द स्टॉक। तो मतलब थोड़ा अगर देखो तो 2-3 दिन तक सर्किट डाउन हो गया था, 5% सर्किट डाउन पे लॉक था। बट दे क्लैरिफाइड कि भाई कोई नहीं है, वैल्यू अनलॉकिंग है, हम लोग इतना 20 साल से काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम तो भी प्रॉफिट तो बुक करेंगे, ठीक है, खाली इन्वेस्टर्स को भी मजा ले। तो यही है, मतलब अच्छा कंपनी है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूसली दे आर मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक एंड ऑल्सो दे आर रिवाइजिंग द गाइडेंस अपवर्ड्स। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है। फिर द सेकेंड कंपनी विल टॉक अबाउट इज RBG ज्वेलर्स, ठीक है। अभी इनका क्या है, ये B2B B2C दोनों में सेगमेंट में कैटर करता है। तो इनका एक स्टोर है, एक उनका ब्रांड जो है हरित जेवेरी करके, अहमदाबाद में उनका स्टोर है, एक ही स्टोर है, मतलब बड़ा स्टोर है। एंड वो अभी वहाँ पे भी मतलब अभी B2C में भी ज़्यादा जा रहा है। तो इनका सेल्स देखो तो Q4 का सेल्स ग्रोथ was 59%, ये भी अच्छा ग्रोथ है। EBITDA ग्रो 200% एंड पैट का ग्रोथ था, EBITDA ग्रो 217% स्पेसिफिकली, एंड पैट ग्रो 219%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है एंड मार्जिन भी एक्सपांड हुए। तो मार्जिन वगैरह 10.63 वर्सेस 5.4 YOY देखूँ तो इन टर्म्स ऑफ EBITDA, एंड पैट में भी 6.2 थे वर्सेस 3.11 YOY लेवल। तो पैट मार्जिन भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दैट वाज अक्षय तृतीया, जो मतलब Q1 में फॉलो होता है अप्रैल में। तो बेसिकली अप्रैल में होता है, तो Q1 में कैसे बेनिफिट हो आप बोल रहे हो, क्योंकि ये B2B में भी है ना इनका। तो अभी मेजॉरिटी जो कंपनीज है B2C ज्वेलरीज जो होते हैं, दे टिपिकली स्टॉक अप और लोड अप देयर इन्वेंट्रीज, ठीक है, इन्वेंट्री भर देता है टू बिफोर द सेल्स, ठीक है। तो इनको भी मतलब ऑर्डर तो पहले ही देना पड़ेगा। तो इसलिए उनको मेन ग्रोथ वहाँ से आ गया। तो ये अच्छा था कि अक्षय तृतीया फेल इन Q1, तो इसलिए उनका Q4 का रेवेन्यू ज़्यादा हो गया। बट Q1 उन्होंने बोला थोड़ा म्यूटेड था, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला, क्योंकि एक तो गोल्ड प्राइस भी इतना हाई है एंड कोई ऐसा फेस्टिवल अभी आ नहीं रहा है Q1 में, ठीक है। वेडिंग तो है बट नॉट एट अ स्केल एट विच इट वॉज प्रीवियसली। तो उन्होंने बोला डिमांड हैज़ पोस्टपोन बट अभी तक डिमांड हैज़ नॉट डिनाइड, ठीक है। तो ये ओकेजन वेयर वाले से तो ग्रोथ तो आएगा ही। एंड इनका पूरा FY 25 का देखो तो सेल्स ग्रो 62%, EBITDA ग्रो 68%, एंड पैट का ग्रोथ भी था 77%। तो मार्जिन वहाँ पे भी थोड़ा एक्सपांड हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। मार्जिन देखो पैट मार्जिन वॉज 7.3 वर्सेज 6.7 YOY। एंड अभी इनका गाइडेंस पे आ जाता है, ठीक है। तो इनका गाइडेंस क्या है, पहले गाइडेंस उन्होंने दिया था कि Q4 के आसपास, Q3 ऑफ FY 25 में उन्होंने बोला था
कि FY26 में वी वुड डू अराउंड 750 to 800 करोड़ ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी दे आर नाउ जो मतलब दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 35 to 45% ग्रोथ। अभी बोल रहे हैं FY26 के लिए Q4 में आके दे आर टारगेटिंग 700 करोड़ का सेल्स, ठीक है। तो दैट वुड बी अराउंड 30% ग्रोथ। तो थोड़ा मतलब उन्होंने एक तो बोल सकते, आप बोल सकते हो गाइडेंस थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज भी कर दिया है, या तो दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन देयर गाइडेंस। एंड पैट बोल रहे हैं अराउंड 45 करोड़ का आसपास का मारेंगे। तो सेल्स में तो अच्छा ग्रोथ आ रहा है अराउंड 30%, बट पैट में उनका खाली ग्रोथ देखूँ तो 16% के आसपास का ही पैट ग्रोथ आ रहा है। तो दैट इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग अगर देखो तो, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। वेर एज आप देखो स्काई गोल्ड को तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है एंड दे आर टारगेटिंग बेटर ग्रोथ रेट देन RBC ज्वेलर्स, ठीक है। मतलब थोड़ा मॉडल सिमिलर है, नॉट सेम, क्योंकि इनका B2C वाला सेगमेंट भी है। तो ये हो गया मतलब RBC का। और अगर देखूँ तो Q4 उन्होंने बोला इट वाज बेटर, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स टेंड टू स्टॉक अप देयर इन्वेंट्री बिफोर अक्षय तृतीया। तो यही है मतलब। और उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म भी गाइडेंस देखूँ तो दे वांट टू ग्रो देयर सेल्स भी अराउंड 25-30% के आसपास का ग्रोथ रेट है। एंड पैट का ग्रोथ रेट वुड भी अराउंड 20% प्लस। तो ये थोड़ा 5-6 साल के लिए उन्होंने गाइडेंस दिया, तो वो थोड़ा कम लगा मुझे कंपेयर टू द पीयर्स अगर देखूँ तो। एंड इनका मतलब मार्केट कैप भी मतलब इतना साइज भी इतना छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू स्काई गोल्ड। एंड थोड़ा इतना इतना इसके लिए मतलब अगर देखें ना तो इनका वैल्यूएशन भी थोड़ा चीप है, ठीक है। तो ग्रोथ भी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है। एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो वेरी चीप, 15-20 का पी के आसपास है। अभी रिसेंटली उसके मतलब कंपनी में थोड़ा फ्रॉड भी हो गया था, एम्प्लॉय ने ही फ्रॉड कर दिया था, तो उसको तो जेल में डाल दिया। बट हाँ, वो छोटा कंपनी है, ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बट ऐसा ही है ना, अगर आपका बेंचमार्किंग मतलब स्काई गोल्ड से हो रहा है, जैसे आप देखो वैल्यू रिटेल स्पेस में V2 रिटेल इज ग्रोइंग अराउंड 45-50%, फिर ट्रेंड हो गया 30% ग्रोथ, स्टाइल बाजार 20-25%। एब्सोल्यूट नंबर आप देखो सबका अच्छा है, 20-25% इज गुड ग्रोथ, 30% इज गुड ग्रोथ। बट बेंचमार्क इतना हाई सेट हो गया बाय V2 रिटेल की भाई 50% के नीचे हमें जाना ही नहीं है। तो यही है मतलब, इसलिए वी हैव टू लुक एट ऑल द कंपनीज इन दैट सेगमेंट। तो अच्छा है इनका ग्रोथ। और दूसरा अगर देखूँ, इन्होंने 2 नए स्टोर भी खोले, एक सूरत में खोला है Q3 में, एंड और एक जो नया स्टोर आने वाला है राजकोट में इन Q1 ऑफ FY27। तो यहाँ पे भी अभी वो B2C में भी थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। एंड वॉल्यूम में अगर देखूँ तो 1350 kgs प्लस का दे कैन मैन्युफैक्चर B2B सेगमेंट जो करता है, जिसे सिमिलर टू स्काई गोल्ड जो 430 kgs पर मंथ करता है। दे आर डूइंग अराउंड 1350 kgs पूरे साल का है, पूरे साल का है ये। एंड उनका कैपेसिटी कितना है, 2000 करोड़ के आसपास का मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये हो गया आपका RBC ज्वेलर्स। तो अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, ठीक ठाक है कंपेयर टू ऑफकोर्स स्काई गोल्ड इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। नाउ आई विल इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज आई विल कवर दूसरे कंपनीज। आप देखो फ्रॉम द नए सेक्टर पे हम जाएंगे, दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस। तो विल कवर कंपनीज लाइक आदित्य विजन हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।